अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 17 पार्ट नंबर 2। ठीक है, बड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि मेरा नज़ला भी बहुत तेज़ हो रहा है। मुझे लगता है हेयर फीवर हो गया। और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसमें हम वॉइस सिस्को का एसडीएम देखेंगे, जिसके बारे में हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में हमने बात की है। और उसको देखने के साथ साथ हम उसके ऊपर डीएससीपी सर्वर कन्फिगर करेंगे, और उस डीएससीपी सर्वर के से फिर हम आईपी एड्रेस भी लेंगे। और मजे की बात ये मैं सारी की सारी लैब आपको जीएनएस में करवाऊंगा। मैंने सीख ली है, इसीलिए मेरा लेक्चर लेट हो गया था। सीखना क्या है, एक्चुअली मुझे खुद जीएनएस आता नहीं था। तो थैंक्स टू उमर फारूक, उस बेचारे ने 2-3 दिन लगा के मुझे जीएनएस खाया है। तो जितना मुझे आया उतना मैं आपको आगे सिखा दूंगा। उसने बेचारे ने खुद लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, मगर उसका कोई रिकॉर्डिंग का इशू आ गया। मैंने कहा भाई तू मुझे सिखा दे, फिर मैं आगे सिखा दूंगा। तो अब मैं लैब ये जीएनएस से करूंगा, तो मेरी कोशिश है कि ये कामयाब हो जाए। परेशान ना हो, जीएनएस का इंट्रोडक्शन मैं आपको अलहदा से दे दूंगा, मगर मैं आपको जीएनएस दिखाए बगैर ये लैब करूंगा ताकि आपको लगे कि ये रियल लैब है। और वाकई मैंने पहली दफ़ा जीएनएस पे काम किया रहा हूँ, वेरी मच सरप्राइज कि ये बहुत अच्छा टूल है। मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करता हूँ। वो एक राना साहब है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस पर थोड़ी रोशनी डालें। तो राना साहब, आज आपकी उस चीज़ के ऊपर जो है 1500 वाट की रोशनी डाल दी जाएगी, ठीक है। मेरी तबीयत की वजह से मेरे ख्याल में मेरी कोशिश ये थी कि इसको जीएनएस को और इसको सारों को मिक्स अप करके आज मैं दिखा दूंगा आपको। तो जीएनएस का फिर अलहदा जो लेक्चर है वो फिर बना दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द जो है वो ICND 1 से जान छुड़ा लूँ। मगर मैं कोई बेइंसाफ़ी नहीं करूँगा, इंसाफ पूरा किया जाएगा। और इंशाल्लाह जीएनएस का भी आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले राउटर के अंदर जाते हैं। और मैंने जिस तरह आपको बताया था कि राउटर के अंदर जाके, ये पिछले लेक्चर में हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्फ़िग टी में जाके आईपी एचटीटीपी सर्वर और आईपी एचटीटीपी सिक्योर सर्वर भी इनेबल कर सकते हैं। एचटीटीपी सर्वर जो है वो पोर्ट 80 पे काम करेगा। उसका नुकसान ये होगा कि सारी की सारी कम्युनिकेशन प्लेन टेक्स्ट में जा रही होगी। और आईपी एचटीटीपी सिक्योर सर्वर इनेबल करके हमारी सारी की सारी कम्युनिकेशन जो सी है वो 443 पोर्ट से हो रही होगी, जो सिक्योर होती है, ठीक है। जब आप आईपी एचटीटीपी सर्वर कर दोगे तो आपका जो राउटर है एज अ वेब सर्वर काम करने लग जाएगा। फिर उसके बाद आईपी एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन लोकल की कमांड देंगे। हम उसे बताएंगे कि राउटर भैया, जब भी कोई आपसे एचटीटीपी से कनेक्ट हो तो आपने लोकल जो यूजर नेम की डेटाबेस है उसको एक्सेस करके और उससे ऑथेंटिकेट करवाना है। फिर मैंने कहा जी एक यूजर भी बना दिया मैंने, यूजर नेम काशिफ, उसको प्रिविलेज लेवल दे दिया 15। 15 इज द हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल। अगर किसी के पास 15 प्रिविलेज लेवल है तो उसको वो एनेबल का भी पासवर्ड नहीं देना पड़ता, ठीक है। और पासवर्ड सिस्को देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। इस सारे काम पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कहीं क्लाउड से कनेक्टेड हूँ, और ये मेरे पास यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, ठीक है। मैं अपने लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस से 192.168.0.10 है, ठीक है। और मैं अपने लैपटॉप से पहले देखूंगा कि मैं राउटर को पिंग कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पुल अप करता हूँ और मैं करता हूँ पिंग 192.168.0.100। और देखो मुझे पिंग का रिप्लाई आ रहा है। मैं टेलनेट करके देखता हूँ 192.168.0.100 टेलनेट हो गया। ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, मैंने वही एनेबल पासवर्ड सिस्को रखा हुआ है मेरे ख्याल में। सिस्को नो। मैंने कंसोल भी कनेक्ट की हुई है। मैं कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ, कॉन्फ़िग टी इनेबल पासवर्ड सिस्को, ठीक है। चलो, और ये लाइन VTY का पासवर्ड है, लाइन VTY 024 पासवर्ड सिस्को और लॉगिन, ठीक है। सिस्को भैया ले लो। माइंड ही कर गया, क्यों नहीं ले रहा। डू शो रन, कम ऑन कम ऑन।
अच्छा जी जनाब, ये वापस चला गया। मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट की कमांड नहीं दी हुई थी। इनेबल, और इनेबल का पासवर्ड भी सिस्को है। मैं राउटर के अंदर हूँ और मैंने राउटर को कहा भैया मुझे अपनी इंटरफेसेस दिखाओ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। और राउटर ने कहा भैया मेरे पास तो ये इतने सारे इंटरफेसेस है, आपका इथरनेट जीरो जो स्लैश जीरो को मैंने आईपी एड्रेस दिया हुआ है जिसे मैं पिंग कर सकता हूँ, ठीक है। यानी ये मेरे राउटर का इंटरफेस है, ठीक है। राउटर के अंदर आपको वीलैन इंटरफेस नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ आपको इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दो, आप उसको टेलनेट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरफेस वीलन वन नहीं बनाते, ये स्विच नहीं है, ये राउटर है, ठीक है। राउटर को पे मैंने क्या किया, मैंने इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब मैंने ये पूरी की पूरी लैब आपको दिखानी है, इसको डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ से कनेक्टेड हूँ, मैं इसको पिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एस डी एम एनेबल करने के लिए एच टी टी पी की कमांड्स दूंगा, ठीक है। एच टी टी पी की कौन कौन सी कमांड्स थी, ठीक है। आई पी एच टी टी पी, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या करना है, आई पी एच टी टी पी सर्वर, ठीक है। फिर क्या करना है, आई पी एच टी टी पी सिक्योर सर्वर भी कर सकता हूँ, ठीक है, सिक्योर डैश सर्वर, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है कि आर एस की जनरेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये वो पूरी की पूरी की बनाता है जो हमने बताया, जिक्र किया था एस एस एच के अंदर भी जिक्र किया था। जब भी कोई एनक्रिप्शन का काम करने लगता है तो राउटर के पास एक की होनी चाहिए विच इज सॉर्ट ऑफ अ सीक्रेट की, ठीक है। उसने एक 1024 बिट की आर एस की की बना दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, आई पी एच टी टी पी ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और लोकल। ये क्या कहता है कि जब भी आपके पास आईपी एचटीटीपी की ऑथेंटिकेशन लेकर आता है तो आपने इसके ऊपर लोकल डेटाबेस से सर्च करके जो यूजर नेम पासवर्ड है उसको ऑथेंटिकेट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम काशिफ, ठीक है, और आगे क्या कहता हूँ, पासवर्ड, पासवर्ड क्या करूँगा, नहीं काशिफ, और इसको प्रिविलेज देनी है कि ये कैसे कैसे लेवल की प्रिविलेज देनी, 0 to 15 होती, मैंने इसे मैक्सिमम प्रिविलेज दे दी। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद मैंने उसे कहा पासवर्ड काशिफ कर दो, ठीक है। उसने एक यूजर नेम बना दिया काशिफ, उसको प्रिविलेज लेवल 15 दे दिया और पासवर्ड काशिफ कर दिया। दैट्स इट, आपने बस इतना कुछ करना है। एक काम और ना कर लें, इस राउटर के इस वाले इंटरफेस को भी आईपी एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इस इंटरफेस के ऊपर हमने पूरा डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। या अगर आप कहो तो मैं एसडीएम के अंदर जाके करता हूं, हम एसडीएम के अंदर जाके करेंगे, ठीक है। अब ये सारा काम करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आप ये सारा कुछ करें, मगर कभी कभी एसडीएम जो है ना वो आपके लेटेस्ट जावा वर्जन के साथ काम नहीं कर रहा होता। उसके लिए मैंने जो जावा का वर्जन इंस्टॉल किया वो 1.15 था, ठीक है। अभी तो लेटेस्ट रिलीज 6 आई हुई है, वो 5.1.11 के साथ चल रहा है, ठीक है। मुझे ये स्लैब को सेटअप करने में 5 मिनट लगे, मगर वो जावा वाला सोल्यूशन सॉर्ट आउट करने में मुझे कोई 2 घंटे लगे हैं, ठीक है। इसीलिए मेरी सारी बस हुई हुई है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, आपको आवाज से लग रहा हूँ मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ, मगर मेरी खुद हालत टाइट हुई है, दिमाग की दही बनी हुई फुल टाइम, ठीक है। तो अब यानी यहां से मैंने इसको पिंग किया, इसको टेलनेट किया, मैं राउटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये बेचारा जो शरीफ पीसी है ये इंतजार कर रहा है जब डीएचसीपी सर्वर एनेबल होगा तो मैं इससे आईपी एड्रेस लूंगा, ठीक हो गया। वो देखेंगे वो कैसे लेगा, ये सारे का सारा आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस राउटर के ऊपर HTTP एनेबल कर दिया, इस पे एक यूजर का अकाउंट बना दिया। अब मैं अपने यहाँ पे अपने पीसी पे SDM इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। SDM की एग्जी मिल जाती है, उसको आप अपने पास इंस्टॉल कर लेते हो। जब वो एग्जी इंस्टॉल हो चुकी होती है तो आपको कुछ वो ऐसी सी नजर आ रही होती है। अच्छा जी, तो जब आप SDM इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके पास ये आइकन आ जाता है, आप इसको डबल क्लिक करते हो और यहाँ पे आप अपने राउटर का आईपी एड्रेस देते हो 192.168.0.100 और लॉन्च का बटन दबा देते हो। अगर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये आपके राउटर के साथ HTTPS यानी सिक्योर सेशन एस्टेब्लिश करेगा, मगर मैं सिर्फ इसको करके लॉन्च का बटन क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो सा है ये इंटरफेस खुल जाता है। यानी पहले कुछ यू का पेज खुलेगा, ब्राउजर जावा एनेबल 9.0 और ब्ला 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 स्टफ, फिर उसके बाद ये भाईजान आएंगे। इन भाईजान के आने के बाद इनको क्लोज नहीं करना और आपके पास ये आ जाएगा इंटरफेस। ये देखो, ये आपके राउटर का GUI इंटरफेस है, ठीक है। ये मुझे बता रहा है मेरे पास 3745 का राउटर है, इसमें ये iOS का वर्जन है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पहले नजर आ रही थी, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसके अंदर जाके क्या काम करता हूँ, प्रेफरेंसेस में जाके प्रीव्यू कमांड बिफोर डिलीवरिंग टू द राउटर, ये एक जब चेकबॉक्स को क्लिक कर देते हो तो राउटर यहाँ पे आप जो सेटिंग करोगे ना, उसके बाद जब भी आप उसको अप्लाई करोगे ना तो राउटर आपको दिखाएगा कि वो क्या क्या कमांड्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास लैन के 2 इंटरफेसेस है, जिनमें से एक लैन इंटरफेस कन्फिगर हुआ हुआ और DHCP सर्वर कन्फिगर नहीं हुआ हुआ, ठीक हो गया।
कॉन्फ़िगरेशन का टैब है, यहाँ पर आके आप बहुत सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा, आपके पास मसला ये होगा जब आप ASDM इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास ये एडवांस का टैब जो है ना, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये चीज़ें नहीं नजर आएंगी। ये जावा का मसला है। आपको जब भी ये प्रॉब्लम आए तो आपने चुप करके जावा का वर्जन डाउनग्रेड कर लेना है। ये मेरे पास फायरफॉक्स पे नहीं चल रहा था मगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चल रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम खुद सॉर्ट आउट करना। अब आप CCNA कर रहे हो, नेटवर्क इंजीनियर बन गए, सारा मसले जो हैं वो गूगल से सॉर्ट आउट करना सीख लो, ठीक है। असूलन तो मुझे GNS का इंट्रोडक्शन भी नहीं देना चाहिए था, जस्ट इन केस, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरफेस के टैब में जाता हूं। मुझे अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मैं दोबारा आऊंगा तो ये इंटरफेस का टैब चल रहा होगा। ये देखो मेरे पास ईथरनेट का इंटरफेस 0/0 जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जिससे मैं इस पे अभी SSH करके बैठा हूं। 0/1 ईथरनेट इंटरफेस अप है, मगर देखो इसके ऊपर कोई IP एड्रेस नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसको एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ नॉर्मली एडिट का बटन आ रहा होता है, इनेबल होता है, मगर ये आ नहीं रहा। इसके साथ आ रहा है, इसके साथ नहीं आ रहा। बहरहाल इसको देखता हूँ मैं क्या करना है। मगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो ये देखो ये इंटरफेस डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको इनेबल करूंगा, ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ चलो अब इस इंटरफेस को कन्फिगर करते हैं। क्रिएट कनेक्शन, ठीक है। ईथरनेट लैन का इंटरफेस कन्फिगर करते हैं और ये विजिट में ले जाता है। लेयर 3 ईथरनेट इंटरफेस कन्फिग्रेशन हो रही है, ठीक है। स्टेट राउटिंग हमने कन्फिगर करनी है, इस पे कोई ट्रंकिंग श्रंकिंग कन्फिगर नहीं करनी, सिंपल एक स्ट्रेट राउटिंग कन्फिगर करनी है। वो पूछ रहा है मेरे पास इंटरफेस का IP एड्रेस क्या देना है। मैंने कहा 1.1.1.1 देना है, ठीक है। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ कि लैब के अंदर भी मैंने यही दिखाया हुआ है 1.1.1.1, ठीक है। और सबनेट मास्क मेरे से पूछ रहा है, मैंने कहा 24 का दे दो, ठीक है। 24 बिट दे दो या यहाँ पे यूं जाके दे दो, ठीक है। डू यू वांट टू एनेबल DHCP सर्वर ऑन योर ट्रस्टेड लैन इंटरफेस? मैं कहता हूँ कर दो। मैं विजिट से भी दिखाऊंगा और एडिशनल टास्क में ले जाके भी दिखाऊंगा। मैंने कहा भाई DHCP सर्वर कन्फिगर कर दो। वो कहता है DHCP सर्वर के पास IP की रेंज बताओ आपको उतनी देनी है। मैंने कहा जी 1.1.1.1.10 से लेके और 1.1.1.20 तक दे दो, यानी इसके पास कोई 10 11 12 से लेके 20 तक IP एड्रेसेस हैं, 10 बनते हैं 11 IP एड्रेसेस बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करता हूँ। वो पूछता है कि जब यूजर को आपका DHCP सर्वर IP एड्रेस देगा तो यूजर को DNS एड्रेस क्या देना है। मैंने कहा जी DNS एड्रेस दे दो 1.1.1.1। ये सारे DHCP ऑप्शंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपने कहा जी डोमेन नेम भी दे दो urduit.com, ठीक है। ये बाकी ऑप्शनल कर दी। विंस देना है, DNS सर्वर देना है या नहीं, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस आप दे सकते हो, ठीक है। और ये आपको अब ये सारे फीचर्स बता रहा है, ठीक है, यानी समरी बता रहा है विजिट की, ठीक है। कि इंटरफेस ईथरनेट 0/1 का IP एड्रेस ये रख रहा है, सबनेट मास्क ये रखा है, DHCP सर्वर को इनेबल कर दिया है और DHCP सर्वर का जो पूल है, यानी अगर कोई DHCP सर्वर के पास आता है और कहता है भैया मुझे IP एड्रेस दे दो, तो आप उसे इन IP एड्रेसेस में से कोई IP एड्रेस दोगे। और अगर वो कहे जब उसको आप IP एड्रेस दे रहे हो तो आप उसे DNS का एड्रेस भी बता दो, कि अगर उसने कल को yahoo.com पे जाना है तो उसने वहां जाना है। अगर आपको अच्छी तरह याद है तो मैंने आपको जू की एग्जांपल दी थी। जब आप जू में जाते हो तो वो आपको चिड़ियाघर के अंदर वो एक मैप दे देता है कि अगर आपने यहाँ जाना तो यहाँ जाए, यहाँ जाना तो यहाँ जाए। तो ये एक्चुअली DHCP पूल के अंदर में आप ये ऑप्शंस दे सकते हो। लाइक जिधर हम बता रहे हैं कि आप DNS सर्वर 1.1.1.1 के पास जा सकते हो। अब अगर यहाँ मैं फिनिश का बटन दबाऊंगा, ये देखो इट्स एन आउटस्टैंडिंग फीचर, ठीक है। मैं तो SDM यूज नहीं करता, मगर जिन लोगों ने यूज करना है, जो कमांड लाइन से भागते हैं, वो आपकी जान नहीं छोड़ेगी। ये देखो फास्ट ईथरनेट 0/1 डिस्क्रिप्शन की कमांड, IP एड्रेस की कमांड, फिर IP DHCP पूल, SDM पूल 1 नेम, उर्दू IT अकेडमी, DNS सर्वर, डिफॉल्ट रूट, लीज 1, मेरे ख्याल में 1 डे की लीज है, और DHCP की एक्सक्लूजन, और ये सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। ये वो कमांड्स हैं जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप DHCP पूल को अपनी मर्जी से नाम नहीं दे सकते। आगे जाके हम कर भी सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कमांड्स डिलीवर करनी है या सेव भी करनी है साथ कमांड। मैं कहता हूँ सेव भी करो, डिलीवर भी करो। वो 13 कमांड्स को उसने डिलीवर कर दिया। अब राउटर पे ये कमांड्स चल गई हैं, सही हो गया। मैं तेज तो नहीं जा रहा, नहीं मैं बिल्कुल तेज नहीं जा रहा, ठीक है। अब अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके दोबारा शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड दूं तो देखो क्या आएगा। मेरे पास ये इंटरफेस अप आ गया, शो IP DHCP, ठीक है। DHCP डेटाबेस नहीं दिखा रहा, शो IP DHCP पूल, पूल की कमांड, और ये देखो मुझे आपका पूल बता रहा है ये, ठीक है। IP एड्रेस की रेंज है 1.1.1 से लेके 1.1.1.254 तक। ये 254 तक क्यों दे रहा है अभी आके देख लेते हो, ठीक है। टोटल एड्रेसेस 254 है। मेरे ख्याल में मैंने गलती कर दी है, जब इधर मैं DHCP का पूल दे रहा था वहां मैंने 1.1.1 से लेके 254 तक दे दिया था,
ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि टोटल आईपी एड्रेसेस ये हैं और कोई लीज नहीं किया हुआ। अब हम लीज भी करवाएंगे कंप्यूटर, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। वो राउटर कॉन्फ़िगर हो गया, राउटर के ऊपर डीएससीपी पे आईपी एड्रेस दे दिया, राउटर के थोड़े से बाकी एक दो फीचर्स और दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये डीएससीपी सर्वर हमारा काम भी कर रहा है या नहीं। पैकेट ट्रेसर चला के पैकेट्स भी ट्रेस करके देखेंगे। मुझे जरा नाक साफ कर लेने दें अब। अच्छा जी, किधर थे हम? फायरवॉल एसीएल्स, अगर आप इसके ऊपर फायरवॉल एसीएल बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये एडवांस राउटर है तो इसका मतलब इसलिए इसके अंदर ये सारा कुछ है। वीपीएन के फीचर भी है, राउटिंग के, नेट के, आईपीएस के। आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ चुप करके इधर आ जाए। ठीक है, ये देखो राउटर प्रॉपर्टी में राउटर का नाम बता रहा है। ठीक है, आप राउटर का नाम चेंज करना चाहें, डोमेन नेम, बैनर बनाना चाहते हो, बैनर बैनर मोटिव की कमांड आप पढ़ पढ़ के पागल हो गए। यहाँ पे है यू आर नॉट वेलकम ऑन माई राउटर। ठीक है, पुट एन एंग्री फेस। ठीक है, ये भी कर सकते हो। ओके कर दिया, इसने ये कमांड ले ली, नाराज हो गया मेरे ख्याल में। ठीक है, बैनर लॉगिन यू आर नॉट वेलकम ऑन माई राउटर, उसने कमांड डिलीवर कर दी। देखा, आपको साथ साथ कमांड्स भी दिखा रहा है। ठीक है, और भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो। डेट एंड टाइम सेट करना चाहते हो, एसएनएमपी की कॉन्फ़िगरेशन, मेरे ख्याल में एसएनएमपी आप लोग नहीं पढ़ोगे सीसीएनए में। ठीक है, एनटीपी टाइम सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, देखो एसडीएम का पूल बनाया हुआ उसने और पूल रेंज 1.1.1.20 दे रहा है। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे क्यों दिखा रहा है 254? मेरे ख्याल में कोई सॉफ्टवेयर बग होगा या क्या चक्कर है, देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बहरहाल पूल वाकई बिल्कुल सही बात है कि हमने जो है 1.1.1 तक ही दिया हुआ था। भैया आप क्यों मुझे पूल दिखा रहे हो? शो रन, एक्सक्लूजन दिखा रहा है यहाँ से। नीड टू लुक बैक कि क्या मसला है, देखते हैं। अभी हमने डीएससीपी पूल दे दिया है। ये क्योंकि बहुत पुराना आईओएस है, मेरे ख्याल में ये कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। और ये देखें, यहाँ पे इसने लीज टाइम बताया हुआ है कि 1 डे है। डीएससीपी बाइंडिंग के अंदर ये मुझे दिखाएगा कि कौन कौन सा बंदा जो सा कनेक्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो नहीं यार मैं चाहता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक यूजर है तो उसको हमेशा वही आईपी एड्रेस दे, आप यहाँ पे ये काम भी कर सकते हो। ठीक है, और आगे जो फर्दर ऑप्शन है यूआरएल फिल्टरिंग, एसीएल एडिटर्स, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये देखो यूजर नेम मैंने बनाया हुआ है काशिफ, उसको प्रिविलेज लेवल 15 दी हुई है। लाइन वीटीवाई की कॉन्फ़िगरेशंस आ रही हैं और मैनेजमेंट एक्सेस आपने कोई कॉन्फ़िगर करनी कि ये स्पेसिफिक आईपी से ही मेरे राउटर पे कोई टेलनेट कर सके, तो वो सारा कुछ है। एसडीएम इज सो बिग सो बिग सो बिग कि ये पूरे का पूरा राउटर है। तो आप इसमें से जो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो आपके मतलब की, मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत सारे फीचर्स देखे कह रहे हैं सर ये भी नहीं करा रहे, ये भी नहीं करा रहे, ये भी नहीं करा रहे। बेटा आ जाएंगे, अभी आप आईसीएनडी 1 पढ़ रहे हो, जब आईसीएनडी 2 पढ़ लोगे तो आपको इनमें से बहुत सारे फीचर्स का पता चल जाएगा। लाइक मेरे ख्याल में आपको ये राउटिंग टेबल और नेट का तो मैंने बहुत जल्दी ही पढ़ा देना। मेरे ख्याल में अगला लेक्चर राउटिंग टेबल और नेट का ही होगा वैन के बाद। ठीक है, तो वापस इंटरफेसिस पे, और अगर आप होम पेज पर आओ तो यहाँ पर आपको ये देखो डीएससीपी सर्वर अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर नजर आ रहा है। ठीक हो गया, अब इस चीज को यहीं पे रोकते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ जीएनएस के ऊपर। ठीक है, जीएनएस गूगल करो, जीएनएस को इंस्टॉल कर लो और उसके बाद आपने जीएनएस को आईओएस देने हैं और आईओएस देने के बाद आप जीएनएस के अंदर आ जाते हो। ये सॉर्ट ऑफ जीएनएस है। ठीक है, ये पूरे का पूरा। ठीक है, ये दिखा रहा है, ये मैंने खुद टोपोलॉजी बनाई हुई है अभी छोटी सी। ये देखो, इस क्लाउड के पीछे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं राउटर से यहाँ पे कनेक्टेड हूँ और राउटर के इस साइड पे एक स्विच लगा हुआ है और स्विच के साथ एक पीसी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पीसी को मैं डबल क्लिक करके पीसी में नहीं जा सकता। जीएनएस के अंदर एक ट्रिक होती है इस पीसी पे काम करने की। वो ट्रिक क्या है कि मैंने जीएनएस के मेन्यू में जाके, ठीक है, वीपीसीएस एक सर्विसेज होती है। ठीक है, और उसमें ये एक वीपीसीएस PC1 है, यानी ये PC1 है और ये PC1 एक्चुअली इसके साथ लिंक्ड है और इस पे मैं सब बहुत थोड़ी सी कमांड्स चला सकता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे शो की कमांड चलाई और इसने मुझे बताया कि VPCS1 जो है उसके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है और उसकी लिसनिंग पोर्ट और रिमोट पोर्ट ये है। मैं इस पीसी को कॉन्फ़िगर करूंगा कि 3000 लोकल पोर्ट है और 2000 रिमोट पोर्ट है और ओके कर दूंगा। तो यानी ये कंप्यूटर अब इसके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है, मगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा ये मेरी वो बातें मानेगा।
ठीक है, देखो मैं 1 के ऊपर हूँ, VPCS 1, ठीक है, और VPCS की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा रहा है। अब मैं VPCS 1 के ऊपर क्या क्या कमांड्स चला सकता हूँ, शो हिस्ट्री IP DSCP, ठीक है। अगर मैं इसी को कहता हूँ IP DSCP और एंटर करता हूँ, तो ये क्या करेगा, जाके DSCP सर्वर से ब्रॉडकास्ट करके अपना IP एड्रेस डिमांड करेगा, और वाला देखो इसको IP एड्रेस मिल गया, ठीक है। और इसको जब ये IP एड्रेस मिल गया है, अब मैं इससे ये बैठ के पिंग की कमांड चलाता हूँ 1.1.1.1 और क्या देखते हैं क्या ये पिंग कर सकता है। वेरी गुड, इट कैन पिंग इट, ठीक है। ये पिंग ब्रेक करने के लिए कंट्रोल C करना पड़ता है। अब आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। आप इसको राइट क्लिक करें, स्टार्ट कैप्चरिंग का बटन दबाएं और उसको कहें मेरा फास्ट ईथरनेट 0/1 को कैप्चर करना शुरू कर दो। ये यहाँ पे इसको डाटा कॉन्टेंट्स को कैप्चर कर रहा है। अब मैं दोबारा VPCS के अंदर जाके उसको कहता हूँ IP DSCP, जाओ भैया दोबारा DSCP सर्वर से IP एड्रेस लेकर आओ, तो ये लेकर आया। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे वायर शार्क खोल के, यानी जब आप ये पूरा GNS3 इंस्टॉल करोगे तो ये सारे टूल्स खुद ब खुद इंस्टॉल कर रहा होता है, ठीक है। मुझे दिखाओ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये देखो इसने क्या पकड़ा है, ठीक है। मुझे एक दफ़ा दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी IP एड्रेसेस थे, ठीक है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ और ये देखो, सबसे पहले जब वो कंप्यूटर को मैंने कहा DSCP की कमांड, तो उसने ब्रॉडकास्ट किया और उसने कहा भैया मुझे DSCP, मुझे IP एड्रेस दो। DSCP डिस्कवर की कमांड की दी। सोर्स IP एड्रेस देखो 0.0.0 था और डेस्टिनेशन 255.255.255 था, ब्रॉडकास्ट हुई। DSCP सर्वर ने कहा भैया समझा, मैं तुझे IP एड्रेस देता हूँ, मैं तुम्हें IP एड्रेस दूंगा 1.1.1.10, ठीक है। उसने मुझे उससे प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट की, फिर दोबारा वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। और उसने एक्नॉलेजमेंट कर दी, ठीक है भैया ये लो IP एड्रेस, और उसने उसको IP एड्रेस दे दिया। अगर ये आप IP के पैकेट को खोल के आप खेलना कूदना चाहते हैं इसके अंदर, तो खेल कूद के देख लें इसके अंदर क्या है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट ये कि हमने डाटा कैप्चर किया, जब मैंने इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया कि भैया आप जाके IP एड्रेस लेकर आओ, तो वो IP एड्रेस लेकर आया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि GNS में इसको स्विच के साथ कनेक्ट कैसे करना होता है। मैं आपको आज पूरा GNS नहीं दिखा रहा, मैं स्विच को थोड़ा सा यहाँ नीचे मूव करता हूँ, मैं एक और PC लाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। C3 का नाम हो गया इसका, मैं आपको लेबल भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। चेंज द होस्ट नेम, ठीक है, से मैंने कह दिया उर्दू IT, इसका होस्ट नेम उर्दू IT हो गया। अब उर्दू IT से ईथरनेट केबल एक लेनी है। अब उर्दू IT के ऊपर इंटरफेस नहीं बना हुआ कोई, पहले उर्दू IT के ऊपर इंटरफेस कन्फिगर करना है हमने, ठीक है। वो इंटरफेस कैसे कन्फिगर होता है, उर्दू IT को राइट क्लिक करें, कन्फिगर, यहाँ पे NIOUDP ये जो टैब है इस पे चले जाएं, ठीक है। और इसको कह दें 3001 और 2001। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप VPC में जाके शो की कमांड चलाते हैं, तो ये आपको बताता है कि पहला PC जो सा है वो लोकल एड्रेस उसका ये है, रिमोट एड्रेस ये है, अगले PC का लोकल एड्रेस ये है, रिमोट एड्रेस ये है। तो आप ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे फेच दे रहे हो, ठीक है। इसका CCNA की स्किल से कोई ताल्लुक नहीं, CCNA के एग्जाम में GNS की बात नहीं आएगी, ये सिर्फ GNS के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो GNS के अंदर मैंने ये PC ऐड किया, इसको कहा 3001 और 2001, ओके कर दिया, अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब देखो, जब मैंने इसको कहा कि फास्ट ईथरनेट स्विच से कनेक्ट करके इस पे कनेक्ट करनी है, तो वो देखो मेरे बहुत सारे इंटरफेसेस दिखा रहा है। ये इंटरफेसेस मेरे PC के हैं, इनके साथ मैं मैप नहीं करना चाहता, मगर ये देख रहे हो 3001 2001 ये कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इधर वापस जाता हूँ और इस पे 2 लिखता हूँ, और अब मैं PC नंबर 2 पे बैठ गया और मैंने इसको कहा शो। वो मुझे बता रहा है कि PC नंबर 1 को तो IP एड्रेस मिला हुआ है, PC नंबर 2 को कोई IP एड्रेस नहीं मिला हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ DSCP एंटर, और ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है अभी DSCP। इसकी ब्रॉडकास्ट ये यहाँ से निकल के स्विच में और स्विच से निकल के राउटर में जा रही है। राउटर अपने इंटरफेस पे देखता है और देखो राउटर ने उसे IP एड्रेस दे दिया, 10 इसको मिला, 11 इसको मिला। एक और PC ऐड करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर कर दें, दूसरे कह रहे हैं कर दें ना करें, किसी को समझ आई है किसी को नहीं, ठीक है। मैंने एक और PC ऐड किया, ठीक है। बंदर के हाथ माचिस लग गई भाई, तो मैंने इसको दोबारा कन्फिगर में गया, ठीक है। और इंटरफेस नंबर C01 कर चुके थे, 22 करना है और ऐड का बटन दबाना, ये इंटरफेस बन गया। इसके अंदर ये बाकी टैब्स क्या है ये मुझे नहीं पता, उमर फारूक से पता करना। हमारे फेसबुक वाले पेज पर भी है, वो वायरलेस का बहुत बड़ा गुरु आदमी है, IPS का एक्सपर्ट आदमी है, और GNS की तो मैं उसकी बातें मान गया हूँ, उसने मुझे 1 घंटे में GNS खा दिया, ठीक है। तो अप्लाई करें, ओके करें, और अब मैंने क्या करना है, इंटरफेस कनेक्ट करना है। मैंने कहा जी फास्ट ईथरनेट इंटरफेस है और इससे कनेक्ट करके इधर ले आए, ठीक है।
अब मेरा ये पीसी नंबर 3 है, मैं VPCS के अंदर दोबारा गया, ठीक है, मैंने शो की कमांड चलाई, मुझे कहा भाई 3 नंबर इंटरफेस पे कोई नहीं है। अब मैं 3 नंबर पीसी पे गया और IP DSCP की कमांड दी और उसने जी अब IP DSCP करके और मुझे IP एड्रेस ला के दे देगा, बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप शो की कमांड चलाओ तो देखो 1.1.1.10 एक को मिला है, 11 दूसरे को मिला है, 12 तीसरे को मिला है। अब अगर मैं अपने राउटर में जाऊं और शो IP DHCP बाइंडिंग की कमांड दूं तो ये देखो मुझे IP एड्रेसेस दिखा रहा है, 10 एक को मिला, 11 एक को मिला, 12 एक, और एक दिन की लीज दी हुई है उसने, ठीक है। इस पर डेट सही सेट नहीं हुई इस वजह से, ठीक है, अदरवाइज ये टाइम भी बिल्कुल सही बताइए, तो बेचारा 2002 में कई मार्च में फिर रहा है, ठीक है ना। तो इसको ये देखो IP एड्रेसेस भी मिल गए, मैक एड्रेसेस मेरे पास सामने आ रहे हैं और सारा कुछ चल रहा है, गुड। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 1.1.1.10 तो ये देखो पिंग हो रहा है, ठीक है। फिर मैं दोबारा पिंग करूँ 1.1.1.11, ये भी पिंग हो रहा है, ठीक है। 12 भी पिंग हो रहा है, ये सारे पीसीस पिंग हो रहे हैं, ठीक हो गया। अगर मैं इनमें से किसी एक पीसी को शट कर दूं तो वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जीएनएस की स्टोरी है। वापिस अगर मैं आपको किधर लेके जाऊं, इससे जान छुड़ाऊं, ठीक है, क्विट विदाउट सेविंग, इधर ये जो स्टार्ट किया हुआ है इसको स्टॉप ऑल कैप्चर कर देता हूं, ठीक है, स्टॉप ऑल कैप्चर्स हो गया, ठीक है, ताकि जीएनएस बेचारा बिला वजह प्रोसेसर साइकिल्स यूटिलाइज ना करता फिरे, ठीक है। और मैंने क्या दिखाना है आपको, दोबारा SDM में ले जाता हूँ, 3724 कन्फिगर टास्क DSCP पूल, DSCP बाइंडिंग कुछ नहीं मैंने कन्फिगर की हुई है, DSCP पूल है। मॉनिटर का टाइप रह गया, मॉनिटर का टाइप क्या बताता है, मेरा CPU यूटिलाइजेशन कितनी है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी है, इन दोनों इंटरफेसिस पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, इसके बारे में भूल जाए, ठीक है, ये मुझे खुद नहीं पता क्या, ठीक है। इसके अंदर QoS VPN और ये बाकी सारी चीज़ें कन्फिगर करनी होती हैं, लॉग्स कन्फिगर नहीं की हुई। आप अगर ग्राफ देखना चाहते हैं इंटरफेस का, हर 10 सेकंड के बाद ग्राफ दिखाना शुरू कर देगा। इसके अंदर टेस्ट कनेक्टिविटी का ऑप्शन है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली टेस्ट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, दैट्स इट। ये IPS लॉगिंग और ये सारी चीज़ें तो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। और क्या चीज़ रहती है, अच्छा, तो हमने ये लैब देख ली, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्लाउड कन्फिगर किया, क्लाउड के साथ मैंने अपने आप को खुद कनेक्ट किया और इधर से राउटर के ऊपर SDM की कमांड्स कन्फिगर की, अपने पीसी के ऊपर SDM इंस्टॉल किया। SDM आप अपने डिवाइस में भी इंस्टॉल कर सकते हो, पीसी पे भी कर सकते हो। और उसके बाद मैंने इस पीसी को SDM से एक्सेस किया, इस इंटरफेस को IP एड्रेस दिया और इस इंटरफेस के ऊपर एक DSCP का पूल बनाया, इधर 1 2 3 पीसीज लगाए, उन सबको कहा DSCP से IP एड्रेस लो, उन्होंने अपने DSCP सर्वर से IP एड्रेस लिया, वेरी गुड, शाबाश काशिफ, ठीक हो गया। तो अच्छा, इधर मैं आपको एक और कमांड दिखाता हूँ, ट्राई टेलनेट, मैंने अपने लिए याददाश्त के लिए रखा हुआ है। ये देखो, मैं आपको शो रन की कमांड दिखाता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ, और अगर आप बिल्कुल बॉटम पे चले जाओ तो क्या लिखा हुआ है, लाइन VT/024 पासवर्ड सिस्को लॉगिन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ config t line VT/024, ठीक है, लॉगिन क्वेश्चन मार्क, लोकल पासवर्ड चेकिंग। अब क्या होगा, अब देखना आप, मैंने एग्जिट किया यहाँ से, मैंने दोबारा टेलनेट किया, देखो मेरे से क्या पूछा, यू आर नॉट वेलकम ऑन माई राउटर। ये हमने कहाँ कन्फिगर किया था, हमने SDM के अंदर कन्फिगर किया था। यूजर नेम मांग रहा है मेरे पास से, मैंने यूजर नेम दिया काशिफ, पासवर्ड क्या देना है काशिफ, और ये देखो मैं कहाँ पे चला गया हूँ। मेरे पास ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए था मगर मेरे पास हैश का साइन आ गया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरे पास प्रिविलेज लेवल 15 की एक्सेस है, ठीक है। आई कैन गो स्ट्रेट टू द लेवल 15, तो इसका मतलब मेरे से उसने एनेबल सीक्रेट पासवर्ड ही नहीं मांगा और मुझे सीधा प्रिविलेज मोड में ले गया और मैं यहाँ पे config t जाके जो मर्जी कर लूँ, ठीक है। और मैंने शो IP DSCP, शो की कमांड यहाँ नहीं चलेगी, शो IP DSCP बाइंडिंग, ठीक है, और ये यहाँ पे मुझे बाइंडिंग दिखा रहा है मेरे IP एड्रेसेस की, शो IP DSCP पूल, और ये आपको दिखाएगा कि आपका पूल है। ये मुझे यार अभी तक फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पूल क्यों ये यहाँ पे ये गलत दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि एक्चुअली मैंने पूल अलाउ ही 10 IP एड्रेसेस का किया हुआ है और ये मुझे जो सा ये देखो 1 से लेके 254 तक दिखा रहा है।
ठीक है। और एक्चुअली करंट इंडेक्स देखो बिल्कुल सही बता रहा है कि अगला जो आईपी एड्रेस है वो उसने 10 भी दे दिया, 11 भी दे दिया, 12 भी दे दिया, 13 जो सा उसने अब आगे देना है। ठीक है, उसे पता है कि अब अगला आईपी एड्रेस कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो वो उसको देगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ब्लॉग पे itpeopleworld.blogspot.com। ठीक है, इस पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। 2008 के अंदर ना, दिसंबर के अंदर मैंने कोई एक आधी कमांड नहीं लिखी थी कुछ ना, एक आर्टिकल लिखा था सिस्को टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम पे। अगर आप राइट साइड पे लिस्ट देखेंगे तो आपको वो नज़र आएगा। ठीक है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर एक मैंने चीज़ लिखी थी, वो काफ़ी हिट हुई थी, एलियस की कमांड। इट्स एन आउटस्टैंडिंग कमांड। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ क्लीनिंग अप प्रोसीजर्स। ठीक है, ये क्या है से मैं आपको दिखाता हूँ, एक कमांड चला के दिखा देता हूँ। कॉन्फिग टी में गए, ठीक है, एलियस, ठीक है, एग्जिक, ठीक है, एस एच, ठीक है, और आगे आपने बताना है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, अब देखो समझ आई बात की? नहीं समझ आई तो दोबारा देखते हैं। मैंने क्या किया, मुझे बार बार पता क्या करना पड़ता था, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देनी पड़ती थी। मैं बड़ा तंग था। ठीक है, और मेरे से एक गलती हो जाती थी। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देनी पड़ती थी हर बार। क्या हो गया है? अच्छा, मैं बताता हूँ क्या गलती हो रही थी। ठीक है, मुझे हर दफा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देनी पड़ती थी। अब मैं वो नहीं देना चाहता। ठीक है, मुझे हर दफा लिखना पड़ता था शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफ। अब मैं ये नहीं कर सकता बार बार, तो मैंने कहा एसएच कर दिया, लो जी, एलियस बन गया। ठीक है, अगर आपने देखना है कि कितने एलियस हैं, शो एलियस ALIAS। ठीक है, ये एलियसिस बने हुए हैं। ठीक है, एच करोगे तो हेल्प आ जाएगी, एल ओप करोगे लॉग आउट हो जाएगा, पी करोगे पिंग हो जाएगा, और ये मैंने बनाया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, सेम मैं एक और बनाना चाहता हूँ, शो रन। ठीक है, मैंने क्या किया, एलियस, ठीक है, एग्जिक, ठीक है, काशिफ। ठीक है, और मैंने क्या कहा, शो वर्जन। क्या गलती होगी, कॉन्फिग टी में करनी थी। ठीक है, दोबारा लिखनी पड़ेगी, मौत पड़ रही है मुझे। एलियस मैं उस वक्त को कोस रहा हूँ जब मैंने आपको सोचा ये आपको बता दूँ। ठीक है, ये CCNA में नहीं कोई पूछेगा। शो वर्जन, ठीक है, अब मैं एग्जिट हुआ, यहाँ पे मैं काशिफ लिखता हूँ तो देखो मुझे शो वर्जन की आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, शो एलियस, ठीक है, शो ALI। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये शो जो था, शो रनिंग कॉन्फिग की कमांड क्या है, तो आपको पूरा शो लिखना पड़ेगा अब। ठीक है, तो ये देखो, तो इसलिए आपने कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करना जो छोटा हो, जो कहीं और यूज हो। लाइक अब मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की अगर मैं कमांड चलाऊंगा इस राउटर पे, राउटर कमांड नहीं लेगा। उसकी वजह यह है, जब मैं SH लिख देता हूं तो राउटर बाय डिफॉल्ट समझता है ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है। ठीक है, तो मुझे अगर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलानी पड़ेगी तो शो आईपी पूरा लिखना पड़ेगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। समझ आई? ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। अगर मैं काशिफ की कमांड, शो वर्जन की कमांड, ठीक है, तो नो एलियस से नो एलियस की कमांड हो जाएगी, ठीक है। एक और कमांड है मुझे बहुत पसंद है, रीलोड इन, ठीक है। रीलोड इन कितने, 1 मिनट या 1 मिनट, ओके। डू यू वांट टू सेव द कॉन्फ़िग, नो, ठीक है। प्रोसीड, शटिंग डाउन इन 1 मिनट। अब 1 मिनट के बाद ही आपका राउटर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आई लाइक दिस कमांड। कभी कभी क्या होता है कि आप सरगोदा में बैठ के लाहौर के राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और आपने अब एक ऐसी कमांड देनी है जिसका आपको पता नहीं है कि उसको देने के बाद आप अपने राउटर के साथ कनेक्टेड रहोगे या नहीं। तो उस चीज से बचने के लिए आप कमांड देते हो, कमांड देने से पहले रीबूट इन 10 कर देते हो, ठीक है। और आप यहाँ सरगोदा बैठे हुए और आपको पता है लाहौर की उस साइड के ऊपर कोई बंदा नहीं है, ठीक है। तो आप उसको रीबूट इन 10 की कमांड दे देते हो और उसके बाद आप साइड पर आके बैठ जाते हो, ठीक है। और उसके बाद आप वो सारी कमांडें दे रहे होते हो जो आपने देनी है। और अगर वो कमांडें चल गई तो नो रिबूट की कमांड दे के उसको कैंसिल कर देंगे। अगर वो चली और उसने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया राउटर से, तो आपको पता है 10 मिनट के बाद राउटर खुद ही रिबूट होगा, आपको दोबारा एक्सेस मिल जाएगी उसमें। जिन लोगों को समझ आई वेरी गुड, जिन लोगों को समझ नहीं है परेशान हो, समझो मैंने बताया ही नहीं आपको, ठीक हो गया। वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं। टेलनेट हमने ट्राई किया और हमने देखा कि हमसे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, क्यों? क्योंकि टेलनेट लाइन VTY0 के नीचे हमने वो उससे लॉगिन लोकल की कमांड दी हुई थी। जब लॉगिन लोकल की कमांड दी थी तो वो अपने लोकल डेटाबेस से चेक कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने देखा कि SDM कैसे काम करता है, SDM को कन्फिगर कैसे किया। और SDM के 2 ऑप्शंस होते हैं, SDM या आप राउटर की फ्लैश के अंदर इंस्टॉल कर लो या आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो और राउटर को एक्सेस कर लो, ठीक है। अगर राउटर के पास इंस्टॉल नहीं भी हुआ तो राउटर उसे समझता है, मगर राउटर को समझाने के लिए IP HTTP इनेबल करना पड़ता है और यूजर का अकाउंट बनाना पड़ता है और IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल की कमांड लगानी पड़ती है, दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद जब राउटर में चले गए, हमने राउटर का एक और साइट का इंटरफेस कन्फिगर किया। उस राउटर के इंटरफेस को कन्फिगर करने के बाद हमने राउटर को कहा कि अब इसके ऊपर DHCP सर्वर कन्फिगर कर दो। हमने DHCP सर्वर का पूरा पूल कन्फिगर किया और फिर हमने साइट पे GNS के अंदर 3 कंप्यूटर्स लगाया और 3 कंप्यूटर्स को कहा कि उस राउटर से जाके आप भैया अपने IP एड्रेसेस लेकर आओ। जब राउटर के पास जाके आपने IP एड्रेसेस लिए और हमने साथ वायर शार्क से वो पैकेट कैप्चर भी करके देखे, तो हमें पता चला कि भाई ये देखो डिस्कवर, ब्रॉडकास्ट और सारा कुछ नजर आ रहा है, ठीक हो गया। आप में से जो लोग उनके पास ऑलरेडी राउटर की एक्सेस है उन्हें GNS पे खपने की जरूरत नहीं है। मुझे आज तक GNS की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं थोड़ा सा लकी रहा इस मामले में, मुझे हर जगह राउटर मिलता रहा और मेरी वो जो चाहत थी वो पूरी होती रही, ठीक है, लॉगिन करने की, ठीक है। जिन लोगों के पास ऐसा इन्वायरमेंट है उन्हें GNS पे खपने की जरूरत नहीं है, मगर जिन लोगों के पास, जो आप में से बेशतर बच्चे हैं जिन लोगों के पास राउटर की एक्सेस नहीं है या आपको राउटर के साथ कोई खेलने नहीं देता, तो आप लोग जो सा है वो GNS से अपनी जो तालीम हासिल करने की प्यास है वो बुझा सकते हैं, ठीक है, राउटर और स्विचेस पे लॉगिन होने होके, ठीक है। इस पे स्विच के साथ ज्यादा लैब्स नहीं की जा सकती, इस पे राउटर के साथ ज्यादा लैब्स की जाती हैं। तो दैट्स इट। मैं थैंक यू वेरी मच और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगले लेक्चर में मैं आपको वैन पढ़ाऊंगा। और अभी मैंने GNS का कुछ नहीं पढ़ाया आपको, वैसे मैंने GNS का इंट्रोडक्शन दिखाया आपको कि GNS पे मैंने ये लैब किया है और बिल्कुल बिल्कुल बिलीव मी 110% वो उसके इक्विवेलेंट थी जैसी प्रैक्टिकल लैब है, बल्कि उससे ज्यादा आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको वो फिजिकल इंटरफेसेस नहीं देखने को मिलेंगे, आपने राउटर नहीं देखा होगा, वो कोई मसला नहीं है, वो जब इंटरव्यू देके आपको नौकरी मिल जाएगी ना, वो फिर आप देख लेना, ठीक हो गया। तो GNS की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं उमर से दोबारा रिक्वेस्ट करके देखूंगा, अगर वो बना दे, अदरवाइज फिर मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी, ठीक हो गया। बहरहाल थैंक्स अगेन टू उमर। और जो लोग फेसबुक पे लाइक कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे कमेंट्स दे रहे हैं, सबके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। कभी कभी टाइम नहीं होता, आजकल मुझे थोड़ा सा हे फीवर हुआ हुआ है, इस वजह से मेरी ज़रा हालत टाइट हुई है। तो इनशाला I'll be back with a good and outstanding lecture। और राना साहब आई होप कि भाई ये जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके ऊपर 1400 वाट के बल्ब के साथ रोशनी डाल दी गई है, बिजली नहीं गई है, हम लोग बड़े लकी रहे हैं। और आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इधर आप GNS को पढ़ें, GNS की वेबसाइट पे चले जाएं, मैं आपको बल्कि वेबसाइट दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी फायरफॉक्स कोड आया है, उसकी वजह ये है कि वो ये मेरे से SDM नहीं चल रहा था। आप गूगल करें और GNS पे चले जाएं, ठीक है। क्या खुल गया भाई, GNS3। और ये आपकी GNS की वेबसाइट है, इस पे से GNS को डाउनलोड करें, ठीक है। ये डाउनलोड्स किधर है, डाउनलोड्स, ये डाउनलोड है और इसके अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है ये बीटा वाला, ऑल इन वन वाला, इसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल करें।
इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बल्कि एक और चीज़ दिखा दूं कि आपने राउटर बना कॉन्फ़िगर कैसे करना होता है। कि आपने जब आपके पास ये सारा कुछ आ जाता है, आपके पास ये नहीं होता, ठीक है। तो आपने प्रेफरेंसेस, आईओएस, इमेजेस एंड हाइपरलिंक्स में जाना है और यहाँ पे इमेज फाइल देनी है। आपको राउटर का आईओएस चाहिए होगा, ठीक है, लाइक 3640 का। आपने 1700 2600 के साथ नहीं खपना, क्योंकि मैं बड़ा खपा हूँ। बाद में हमें पता चला कि यार ये आईओएस चल नहीं रहे, ठीक है। तो कुछ आईओएस के साथ ये काम करता होता है। मैं ऐसा करूंगा कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल है जो मुझे उमर ने ही दी है। ये जीएनएस का ट्यूटोरियल है। ये आपको बताता है कि जीएनएस किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ काम करेगा और किन किन के साथ नहीं करेगा। ये मेरे ख्याल में आपको जीएनएस की वेबसाइट से ही मिल जाना चाहिए। अगर आप ये पूरा ट्यूटोरियल पढ़ लें तो आपको मेरी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि आपको जीएनएस इंस्टॉल कैसे करना है। आपका जीएनएस कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो स्विच राउटर्स के हैं उनके साथ चलेगा, क्योंकि स्विचेज इसके अंदर नहीं होते। और उसके बाद ये जीएनएस का जो क्लाइंट बनाना भी सिखाता है कि लाइनक्स का यूज़र, अगर आपने जो जो क्लाइंट मशीन थी उनके ऊपर प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है तो आप चला सकते हो। मैंने इस वजह से नहीं चलाया क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन ले लेता है। अगर वो बहुत सारा सीपीयू यूटिलाइजेशन ले ले, जब मैंने पीसीज भी चलाए हों 3, तो वो मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकेगी, ठीक है। और ये जीएनएस कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और कौन कौन से राउटर्स इस पे कैसे कैसे कनेक्ट होंगे, फिर डायनामिक्स कैसे कन्फिगर करना है। मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको ना उर्दू आईटी अकेडमी के एफटीपी सर्वर पे रख दूंगा और आप लोग फिर वहां से डाउनलोड कर लेना। मैं फेसबुक पे लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज।